वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया जाएगा। मासिक आय खाता स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा को एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया जाएगा। Honorable Speaker, sir, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकोषीय प्रबंधन। राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण। राज्यों के नियमित संपूर्ण 50 वर्षीय ऋण को वर्ष 2023-24 के अंदर पूंजीगत व्यय पर खर्च किए जाने हैं। इनमें से अधिकांश ऋण व्यय राज्यों के विवेक पर निर्भर करेंगे, परंतु इस ऋण का एक हिस्सा उनके द्वारा वास्तविक पूंजी व्यय को बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा। इस परिव्यय के हिस्से निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए भी जोड़े या आवंटित किए जाएंगे: पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग, शहरी आयोजना सुधार और कार्रवाइयां, शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय सुधार ताकि नगरपालिका बैंडों के लिए साख बन सके, पुलिस स्टेशनों के ऊपर या उसके भाग के रूप में पुलिस कर्मियों के लिए आवास सुविधा, यूनिटी मॉल का निर्माण, बाल और किशोर पुस्तकालयों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और केंद्रीय स्कीमों के पूंजीगत व्यय में राज्य का हिस्सा। fiscal deficit of states. States will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. 2023-24 बजट अनुमान वर्ष 2023-24। वर्ष 2023-24 में कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 27.2 लाख करोड़ और 45 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। निवल कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9% रहने का अनुमान है।